Hello everyone, welcome to my YouTube class Bio with Ashmita. होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले कुछ क्लासेस में हमने काफ़ी सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो है डिस्कस कर लिए। बडिंग, फ्यूजन, रीजेनरेशन, इसमें मॉर्फोलेक्सिस क्या है, इपीमॉर्फोसिस क्या है, कितने होते हैं टाइप्स आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, कितने मेथड्स होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, ये सारे हमने डिस्कस जो है कर लिए। डिटेल्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला हम लोग जाते हैं एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज में पहला एडवांटेज है दे आर यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये यूनिपेरेंटल होता है, सिर्फ मदर बॉडी ही पार्टिसिपेट करता है। यही रीजन है कि मेट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मेट ढूंढने का जो झंझट है वो नहीं है। ये पहला एडवांटेज। दूसरा इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोसेस ऑफ डिविजन। सिर्फ ए माइटोसिस एंड माइटोसिस, सिर्फ ए माइटोसिस एंड माइटोसिस के थ्रू ही डिविजन जो है हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब जैसे हमारे बॉडी में नॉर्मली सेल डिवाइड करता है, जैसे हमारे बॉडी में नॉर्मली सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड होके जो है 2 सेल का फॉर्मेशन कर लिया, कुछ इसी टाइप का सिंपल डिविजन होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डॉटर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज इट इज क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस काफी फास्ट है। ओके, कम टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ये फॉर्म कर लेता है। सिंगल पेरेंट में प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ स्मॉल टाइम। ओके, इन अ स्मॉल टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है क्या, क्यों इतना फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? इसका एक रीजन ये भी है कि जनरली जिन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, इनका लाइफ स्पैन काफी शॉर्ट है। इस शॉर्ट लाइफ स्पैन में उनको अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है। ओके, सो दे प्रेफर क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विथ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे एडवांटेज दैट इज यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ये ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, हेंस दे आर नोन एज क्लोन्स। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं दे आर नोन एज क्लोन्स। क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस है? मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ सिंपल डिवीजन के थ्रू, ए माइटोसिस एंड माइटोसिस के थ्रू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्विक मोड है, कम टाइम में रिप्रोडक्शन हो जाता है, काफी फास्ट रिप्रोडक्शन होता है और इस फास्ट प्रोसेस में भी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर क्लोन्स। ऑल ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। तो जान लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला डिसएडवांटेज, वेरिएशन में इनका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन गैमेट का। ओके, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स का मिक्सिंग अप नहीं हो रहा है। इफ नो जेनेटिक मटेरियल मिक्सिंग अप देन कोई भी न्यू जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, अब विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने एडवांटेज में पढ़ा कि ऑल आर जेनेटिकली सिमिलर, सो नो रोल इन एवोल्यूशन, नो वेरिएशन, हेंस नो रोल इन एवोल्यूशन। नेक्स्ट है ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन इट कॉजेज ओवरक्राउडिंग। ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन इट कॉजेज ओवरक्राउडिंग। बहुत फास्ट मल्टीप्लीकेशन, कम टाइम में ज्यादा ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ दिस ओवरक्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 9 ± 10 डेज दैट इज द ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड, इतने टाइम में अगर हम लोग एक बैक्टीरिया को कंपेयर करते हैं कि वो कितना बार जो है मल्टीप्लाई करेगा, तो
इट इज अ ह्यूज टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, काफी बार मल्टीप्लाई करके वो इतना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बना सकता है, ऑफस्प्रिंग बना सकता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज overcrowding because of rapid multiplication. That is one of disadvantage of asexual reproduction. Next one is they have low adaptability to the changing environment, to the changed environment. अब चूंकि इनका जो प्रोसेस है, इनमें क्या होगा कि इनके जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेम रहेंगे, चाहे कितना भी जनरेशन हो जाए, ये ऑल आर जेनेटिकली सिमिलर. लेकिन इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, पर डे इन्वायरमेंट अगर हम लोग देखें तो चेंज हो रहा है. ओके, इस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट में इनका जो अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी है वो काफी लो है. इवन ये अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी तब तक नहीं इनमें चेंज होगा, तब तक इनमें बढ़ेगा नहीं जब तक कि इनमें कोई म्यूटेशन ना हो. ओके, सो दे हैव लो अडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इनमें वेरिएशन नहीं होता बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव फर्टिलाइजेशन. इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता. एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं क्योंकि वेरिएशन नहीं है. ये ओवर क्राउडिंग करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रैपिड मल्टीप्लीकेशन, और चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए इनकी अडेप्टेबिलिटी काफी लो है. So these are the advantages and disadvantages. Very important question for your board exam. बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. इवन कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन नीट में भी देखने को मिल सकता है. काफी टाइम इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये नीट में आपको किस तरह से मिलेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्स होके मिलेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स हैं इनको हम लोग तीन इवेंट में ग्रुप करेंगे. ठीक है, जितने सारे भी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हैं, जितने सारे प्रोसेस हैं उनको 3 इवेंट्स में हम लोग ग्रुप कर देंगे. एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं. फिर फर्टिलाइजेशन को देखेंगे और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. तो सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सा प्रोसेस आता है. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो ऑब्वियसली ये गैमेट का फॉर्मेशन जो है मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग. सो इन मेल द गैमेट इज स्पर्म and the formation process is known as spermatogenesis. Sperm in male, the process of formation is spermatogenesis. Okay, and the next one is ovum. Ovum is the gamete in female and the process is known as oogenesis. So पहला इवेंट क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन. अब ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में अलग से. ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज इंसेमिनेशन. So what is insemination? Insemination is transfer of sperm into female genital tract. ये जो gamete का formation हुआ sperm and ovum, so it is very important कि ये fusion कर सके. And for fusion we need to transfer this sperm into female genital tract जहाँ पे कि ovum present है. So in pre-fertilization हम लोग को गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और दूसरा इवेंट जो होगा दैट इज इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. सो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. आवर नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अब तक 10th क्लास तक हम लोग जो भी फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. पर चूंकि अब हम लोग हायर क्लासेस में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, तो हमको जरूरत है इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्यूरेट करने का. सो द एक्यूरेट डेफिनेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई. गैमेट प्रोन्यूक्लियाई जो कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा.
ओके अब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कहाँ है? सो इट टेक प्लेस एट एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब एम्पुला कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब कहाँ है? बड़ा नया वर्ड है, सो देख लेते हैं। ये है फेलोपियन ट्यूब जो कि यहाँ से कनेक्टेड दिख रहा है, इधर यूट्रस से कनेक्टेड दिख रहा है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, दैट इज द ओवरी पोर्शन। और ये जो एम्पुला लिखा हुआ है, दिस पोर्शन, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोटीन। यहाँ जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एम्पुला में फ्यूजन होगा, वो सिर्फ न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, इसीलिए ये जो फर्टिलाइजेशन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें काफी सारे जो है फर्टिलाइजेशन के लिए छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कैपेसिटेशन, स्पर्म की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना टू फर्टिलाइज द ओवम। तो इसीलिए ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसका एक क्वेश्चन भी है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, एंड द आंसर इज फर्टिलाइजेशन। ओके अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इवेंट होगा that is post fertilization events. Next events are post fertilization events, and post fertilization events का पहला प्रोसेस जाइगोट फॉर्मेशन। फ्यूजन तो हो गया, अब फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए दिस इज एग विथ द क्रोमोसोम, विथ इसका क्रोमोसोम काउंट दैट इज 23, क्योंकि एग एंड स्पर्म दे आर हैप्लॉइड सेल्स, और यहाँ पे स्पर्म विथ इट्स ओन हैप्लॉइड क्रोमोसोम। आफ्टर फ्यूजन, जैसे फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा उसके बाद बन जाएगा यहाँ पे क्या, जाइगोट। तो अगर जाइगोट में आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं किया है, सिर्फ इसका न्यूक्लियस एंटर किया है। दिस इज वाई हम लोग फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं गैमेट्स के न्यूक्लियाई का फ्यूजन। ओके नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इज ब्लास्टुलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। अब जो ये सिंगल सेल जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ विथ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। टोटल 46 क्रोमोसोम नंबर इसमें प्रेजेंट होंगे इन ह्यूमन बीइंग। फॉर ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम टोटल प्रेजेंट होंगे। अब ये जो सिंगल सेल है ये धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन करेगा, एंड दिस डिवीजन इज आल्सो नोन एज क्लीवेज। और उसके बाद ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर ये बनाएगा मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। So, what is blastulation? Development of blastocyst from zygote by mitotic division, and this mitotic division is known as cleavage. So, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं ब्लास्टुलेशन को समझने के लिए। कुछ इस तरह से सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। ओके और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट साइड्स में सारे सेल्स को अरेंज करता है। ओके और बीच में एक कैविटी होती है दैट इज नोन एज ब्लास्टोसेल कैविटी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज इम्प्लांटेशन। नाउ इम्प्लांटेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? इम्प्लांटेशन में होगा अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। अब तक जो प्रोसेस हो रहा था वो फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहा था, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता, बेबी का डेवलपमेंट होता है इन यूटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटरस और इसको यूटेराइन वॉल से अटैच करना टू गेट न्यूट्रिशन, एंड द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन, नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दिस इज द यूटेराइन वॉल, ये है यूटेराइन वॉल, और यहाँ पे देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट है किस तरह से यहाँ पे अटैच हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। और नेक्स्ट इवेंट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट अभी तक जो है एक बच्चा का पूरा जो ऑर्गन्स होता है
जो बॉडी होता है उसको अभी तक फॉर्म नहीं किया है। सो धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट जो है डेवलप होगा, ठीक, और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियो फिर फीटस बनेगा। सो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। और यही एम्ब्रियो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फीटस, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीटस। नाउ इसका प्रोसेस किस तरह का होगा, कुछ ऐसा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो फीटस बन गया। ओके, सो एम्ब्रियोजेनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस एंड द लास्ट प्रोसेस इज पार्चुरेशन। सो लास्ट प्रोसेस इज पार्चुरेशन, एंड पार्चुरेशन मतलब क्या हो गया, गिविंग बर्थ ऑफ मैच्योर यंग वन, गिविंग बर्थ ऑफ मैच्योर यंग। सो जैसे ही जाइगोट बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से बनेगा क्या, ब्लास्टुला, यहाँ पे बनेगा ब्लास्टुला के सेल्स, एंड सारे पूरे फॉर्मेशन को नाम देंगे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस। जब ये बेबी कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा तब नेक्स्ट प्रोसेस होगा पार्चुरेशन, दैट इज गिविंग बर्थ ऑफ दिस मैच्योर वन, दिस मैच्योर यंग वन थ्रू द वेजाइना, थ्रू वेजाइना। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये बेबी जो है ये वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन। सो आज के टॉपिक के बेसिस पे हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का प्रैक्टिस वर्क, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस को देखना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद सिंगैमी, सिंगैमी बोले तो यहाँ पे दोनों गैमेट के फ्यूजन के बारे में बात कर रहा है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट इज पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर सिंगैमी, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर गैमेटोजेनेसिस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज पहले सिंगैमी, पहले फ्यूजन होगा, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। आप इसमें से करेक्ट आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड कीजिएगा। इफ एनी डाउट, कोई भी आपको क्वेश्चन बनाने में अगर डाउट हो रहा है, क्योंकि सामने नीट का भी एग्जाम है, नीट स्टूडेंट्स के लिए भी प्रैक्टिस वर्क करते करते अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट मी द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन कमेंट कीजिए, या फिर आप मेल कर सकते हैं ऑन biowithashmita007@gmail.com। If the videos are helpful, do like, share and subscribe and press the bell icon to get proper notifications of your classes. Do not bunk classes में आप continue बने रहिए। Thanks for watching.